कहानी चुड़ैल का कुआं। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसे चुड़ैल का कुआं कहा जाता था। यह कुआं गांव से थोड़ा दूर था और उसके चारों ओर सूखी झाड़ियां और घने पेड़ थे। दिन में भी वहां सन्नाटा पसरा रहता था और रात में तो कोई उसके पास जाने की हिम्मत भी नहीं करता था। इस कुएं के बारे में कई डरावनी कहानियां गांव में सुनाई जाती थीं। कहते थे कि रात के समय कुएं से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कोई रोने की आवाज सुनता था तो कोई किसी के मदद के लिए चिल्लाने की। चौपाल पर अक्सर गांव के बुजुर्ग इस कुएं की कहानियां सुनाया करते थे। एक दिन की बात है, चौपाल पर गांव के लोग बैठे हुए थे। वहां पर एक बुजुर्ग ने बताया, यह कुआं हमेशा से ऐसा नहीं था। कई साल पहले एक औरत को गांव वालों ने जिंदा इसी कुएं में दफना दिया था। वह औरत गरीब थी, लेकिन बहुत सुंदर थी। गांव के जमींदार ने उसे परेशान किया, पर जब उसने जमींदार के अत्याचारों का विरोध किया तो उसे डायन कहकर कुएं में जिंदा दफना दिया गया। अब वह औरत एक चुड़ैल बन चुकी है और वह अपने साथ किसी को भी ले जाती है जो इस कुएं के पास आए। चौपाल पर यह सुनते ही रामू और श्यामू, जो गांव के सबसे निडर युवक माने जाते थे, जोर से हंसने लगे। रामू ने कहा, चुड़ैल बुड़ैल कुछ नहीं होती। यह सब तुम्हारे डर की बातें हैं। श्यामू ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ, अगर चुड़ैल है तो हमें क्यों नहीं दिखती। आज रात हम जाकर इसका सच पता करेंगे। गांव वालों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रामू और श्यामू नहीं माने। उन्होंने कहा, अगर हम चुड़ैल को देख आए और सही सलामत लौट आए तो तुम सब मानोगे कि यह सब झूठ है। रात का समय हुआ। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। रामू और श्यामू लालटेन लेकर कुएं की ओर चल पड़े। रास्ता सुनसान और डरावना था। झींगुरों की आवाजें, पेड़ों की सरसराहट और हवा की सिहरन माहौल को और भयानक बना रही थी। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो रामू ने हंसते हुए कहा, देखा, कुछ नहीं है। सब बेकार की बातें करते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने कुएं के पास कदम रखा, अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। लालटेन की लौ कांपने लगी और चारों ओर सन्नाटा छा गया। रामू ने कुएं के पास जाकर झांका। कुएं के अंदर गहरा अंधेरा था। अचानक उन्हें कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज पहले धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे तेज होती गई। श्यामू ने डरते हुए कहा, रामू, चलो यहाँ से। ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन रामू ने जवाब दिया, अरे, ये सब हवा का खेल है। डरने की कोई बात नहीं। रामू ने लालटेन को कुएं के अंदर झांकने के लिए थोड़ा और नीचे किया। तभी कुएं के अंदर से एक लंबी परछाई उठती दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। उसकी लाल आंखें और लंबे उड़ते हुए बाल देखकर दोनों के होश उड़ गए। श्यामू ने चीखते हुए कहा, ये क्या है। रामू, भागो। दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी एक तेज आवाज गूंजी, कहाँ जा रहे हो। रुको। रामू और श्यामू के पैर जैसे जड़ हो गए। कुएं से निकलती वह परछाई अब पूरी तरह से उनके सामने थी। उसका चेहरा विकृत और डरावना था। रामू ने हिम्मत करके श्यामू का हाथ पकड़ा और कहा, भागो। दोनों किसी तरह अपने पैरों को घसीटते हुए वहां से भागने लगे। लेकिन जैसे ही वे कुएं से थोड़ी दूरी पर पहुंचे, अचानक एक भारी दरवाजा उनके सामने प्रकट हो गया। वह दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और दोनों वहीं फंस गए। श्यामू ने चीखते हुए कहा, हमें छोड़ दो। हमसे गलती हो गई। लेकिन वह परछाई अब उन पर झपट पड़ी। उनकी चीखें हवा में गूंजती रहीं और फिर सब शांत हो गया। सुबह होने पर गांव वाले रामू और श्यामू को ढूंढने निकले। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो वहां केवल उनकी लालटेन पड़ी मिली। रामू और श्यामू का कोई नामोनिशान नहीं था। गांव वालों ने डरते हुए वहां से वापस लौटने का फैसला किया। उस दिन के बाद से किसी ने उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं की। गांव वाले कहते हैं कि चुड़ैल अभी भी वहां रहती है और जो भी उसके पास जाता है वह वापस नहीं लौटता। आज भी चुड़ैल का कुआं गांव के लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है।